राधा स्वामी जी, राधा स्वामी। हाँ जी, शुरू। बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, राग वडहंस, महला तीजा। हौं नावे नाल विरोध है, दोए ना वसै कठाए। हौं नावे नाल विरोध है, दोए ना वसै कठाए। सत्संग तो पहला एक बेनती कि सत्संग असी रोज़ ही सुनते हैं, कितों ना कितों सानू कुछ ना कुछ सतगुरां दी बाणी श्रवण करने का मौका मिलता है। लेकिन जिस तरह अगे भी कई बार ये बेनती की है कि जदों असी कोई भी चीज़ नूं धारण करना है तो पहला वो वास्ते जगह बनानी पैंदी है। जिस तरह तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। मतलब कि जे तुसी उन्होंने बिठाना चाहते हो अपने हिरदे दे विच, अंदर वसाउणा चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि ये जिहड़ा हुजरा है जिहड़ा इहनूं साफ करो। इस तरह ही सत्संग दे विच हाज़री भरन तो पहला एक सतगुरां दे चरनां च अरदास बेनती करनी चाहिए है कि सतगुरु जी दया करियो, कृपा करियो, मन नूं एकाग्रता बख्शियो, तां जो असी तुहाडे वचन जिहड़े आ जिस तरह तुसी समझाउणा चाहुंदे हो उस तरीके नाल असी समझ सकीए, और कोई भी उस तो इलावा होर भी कोई भाव भी साडे मन दे विच ना चले। क्योंकि जिस तरह का सतगुर सानू बनाना चाहते, असी जिस तरह बेनती करते हैं कि जिदा का बनाना चाहते हो सानू उस तरह का ही बना लो। तो वो वास्ते की है कि अपने आप को उन्होंने हवाले कर देना, उन्होंने शरण दे विच अपने आप को भेंट कर देना कि सतगुरु जी जिस तरह का भी चाहते हो उस तरह का ही बना लो। इस तरह सत्संग दे विच भी जो बैठते हैं, कई बारी मन दे विच कई तरह के विचार, कई तरह के ख्याल, कई चीज़ां चलदियां ने। अज सतगुरां दा जो वचन भी आया है वो इसे ते ही है, मन ते ही है सारा। मन ही जिहड़ा आ ये सानू चैन नहीं लैण दिंदा, मन करके ही असी दुखी हुन्ने आ। कई बारी तो चलो कोई तन दे विच कोई कष्ट हुंदा है तो एक तो उहदी पीड़ा हुंदी है, पर वो तो किसी टाइम वास्ते हुंदी है, उस तो बाद ठीक हो जाती है। लेकिन मन की जिहड़ी पीड़ा किस तरह की है कि बगैर गल तो ही कई बारी साडे ही अपने किसी कारण करके ही मन दे विच वो जिहड़ी पीड़ा जिहड़ी है, दर्द जिहड़ी हुंदी रहिंदी है। तो जदों तक मन दे विच कोई भी इस तरह की दशा बनी रहेगी, उदों तक कोई चीज़ असी उहनूं मन नूं ग्रहण नहीं करवा सकते। इसलिए सब तो पहला सतगुरां दे चरनां च इस तरह बेनती अरदास कि गुरु महाराज दया कृपा करो, तुहाडे शरण दे विच बैठे हैं, तुहाडे चरनां दे विच बैठे हैं, जो तुसी वचन समझाउणा चाहुंदे हो वो असी समझ सकीए। तो सतगुरां दे जो वचन फरमाए ने कि हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे एक ठाए। हौमे कह लीए, मैं कह लीए, ये जिहड़ी इक्को ही चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि मेरी मैं ने तेथों जुदा रखिया, मैनू बंदा तो तैनू खुदा रखिया। बस मैं करके ही साडे च दूरी है, कोई होर कोई दूरी नहीं है। जदों असीं अपने आप नूं उहदे नालों वख समझते हैं तो उदों जिहड़ा आ सानू लगता है इस तरह कि बई असी कुछ हो रहे हैं तो वो कुछ हो रहे। जिस तरह सतगुरां ने बाणी च फरमाया है कि हौं विच आया, हौं विच गया, हौं विच जम्मिया, हौं विच मूआ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਆ ਤੇ ਹਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਕਾਬਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਧਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਹ ਬਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੋਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਚਰਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਨਮਤ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੜਕਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਟੀਚਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਸਟਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ
मैनू भी ये सिखाओ। उन्हें सेम सवाल वो भी किया, कह लगा कि पहला कुछ जानता ये बारे? कहता नहीं महाराज कुछ नहीं जानता। कहता बिल्कुल नहीं, मैनू इनू पता ही नहीं है कि चीज़ की है किस तरह, पर मैनू शौक है जो तुहानू वजाउंदियां देखदा है तो मैनू मन च शौक पैदा होंदा है, तो मैं कुछ नहीं जानता ये बारे। कह लगे चल ठीक है, फिर इस तरह वा 10,000 रुपया महीने का लगेगा। दूसरा जोड़ा बंदा से लड़का वो बड़ा हैरान होया, उन्होंने कह लगा मास्टर जी ये की गल हुई कि मैनू तुसी 30,000 या 40,000 जो भी मैनू रेट दसिया कि एक महीने का लवांगा, ये को तुसी 10,000 रुपया मंगते पे हो। मैं तो कि सिक्ख्या भी हाँ, ये सिक्ख्या भी कुछ नहीं है। कहते इस कुछ नहीं सिक्ख्या इस करके ये को इन्ने है। कहते जो तेरे को 20,000 रुपये वध लिया ना, वो तेरा जो पहला सिक्ख्या उन्होंने भुलाने वास्ते लिया वा। पहला वो जी ब्लैक बोर्ड जो साफ करना पैना तेरा, उन्होंने साफ करने वास्ते वो 20,000 वधिया तेरे को। साडे दिमाग दे विच बहुत चीज़ां पहला ही फिट होंदियां ने। असीं गुरु के पास आ तो जाने आ, पर साडे अंदर बहुत कुछ साडे अंदर सियाणपां जिहड़ियां भरियां होंदियां ने। पर यह जिहड़ा रस्ता है सियाणप दा नहीं हैगा, कोई बुद्धि का नहीं हैगा। ये तो बुद्धि जिहड़ी है उन्होंने सतगुरु जिस तरह फरमाया सी कि भाई गेटों बाहर रख के आओ, जिस तरह जुत्ती ला के अंदर आउंदे हो, इस तरह अपनी सियाणपां जिहड़ियां ने बाहर छड्ड के आओ, फिर तुसीं इत्थों कुछ लैके जा सकते हो। हुण ये गल बड़ी अटपटी लगती है। संसारी मार्ग ते किसी ते भी चलना होवे, अगला कहता भी सियाणप नाल रखो, सियाणे बन के चलो। इत्थे वो कहते हैं कि सियाणप लियाओ ना नाल। बड़ी गल चंभे वाली लगती है, पर है बिल्कुल सही है। जे वाकई ही असी सतगुरां पासों कुछ ले जाना चाहुंदे आ, लैना चाहुंदे आ, तो फिर सानू अपना भांडा बिल्कुल खाली करना पएगा। बिल्कुल भी थोड़ा जी भी जी कोई चीज़ नहीं। जिस तरह सतगुरां ने फरमाया सी कि बच्चा दाल वाली कौली जी लैके लिबड़ी कौली जी लैके माँ के दुआले तुरया फिरदा है कि इस च दुध पा दे, इस च खीर पा दे, तो कहते वो नहीं पाते। कहते तू कौली फड़ लेंदी है, कोई नहीं बह जा तेनों करके देवांगे, इन्हूं साफ करके चंगी तरह उन्होंने मांज के धो के फिर वो कोई वस्तु पा के देंदी है, क्योंकि उन्होंने पता है कि जो भी विच पाया वो भी खराब हो जाना है सब कुछ। इस तरह सतगुरु भी साडा वो इंतजार करते हैं कि बई ये अपना भांडा खाली करे। समान उन्होंने को तो तैयार, उन्होंने कितों तैयारी तैयार थोड़ा करवाना है। मैं कई बार दसिया है कि उन्होंने भंडार भरे ने, किसी चीज़ की उत्थे कोई थोड़ नहीं है, उन्होंने को किसी को मंगनी नहीं है। जिस तरह बाणी च फरमाया कि हम भीखक भिखारी तेरे तू निजपत है दाता। निजपत मतलब अपने आप दे विच तू संपूर्ण है, तू किसी को कुछ मंगना नहीं है, किसी को कोई सलाह नहीं लैनी, ਜਾਂ कुछ देन लग्या किसी को कुछ पुछना नहीं है कि मैं दे देवां ना देवां। तुसीं अपने आप दे विच पूरे हाकम हो, बस कृपा करो मैं भिखारी बन के आया। इस तरह ही असी भी अपने आप को बिल्कुल उन्होंने चरणों जो भेंट करांगे तो सतगुरां की दया प्राप्त होंदी। हुण ये आ कि असी अपने आप को खाली कितनी देर च करते हैं। जदों वो खाली कर लवांगे उदों सतगुरां की दया भी जिहड़ी जरूर होएगी। तो उन्होंने फरमाया कि वो जिस नाम की असी गल करते हैं, असी कहते असी नाम लिया है जी, नाम लिया असी, पर जो नाम की शोभा सतगुरां ने दसदे आ, जो ग्रंथां दे विच जो सत्संग दे विच जो शोभा दसदे आ, वो उस साडे लागों दी भी किते नहीं कदी छोई नहीं। कदी मन दे विच कदी हैरानी हुंदी है कि पता नहीं हुंदा भी है कुछ कि नहीं। पर उन्होंने ये वजह दसी है, उन्होंने कहा कि हुक्मे ना हौमे नावे नाल विरोध है, दोवें ना वसे एक ठाए, कि एक जगह के उत्ते दोवें नहीं इकट्ठे रह सकते, एक चीज़ जिहड़ी है उस तो परे ही रहेगी। इसलिए जे असीं नाम चाहुंदे अंदर जाके तो अपनी हौमे जिहड़ी आ वो सानू वारनी पएगी, भेंट करनी पएगी। हाँ जी बेटा। हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वसै कठाए, हौमे विच सेवा ना होवई, ता
मन बिरथा जाए। देखो पता नहीं लगता इस चीज़ का कुछ भी। ये सतगुरु दया करन, किरपा करन, अखां तो पर्दा हटा देन तो कुछ पता चलता है, नहीं तो कोई समझ नहीं आती। इत्थे सारी उम्र असी इसे तरह लंघा दिंने आ, अपने आप दे विच असी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, पर मैं कई बार बेनती की है कि सतगुरां दे वचनां ते विचार करिए अच्छी तरह। जिस तरह बाकी चीज़ों हिसाब किताब करते हैं, इत्थे भी थोड़ा बहुत किते ना किते करते हैं, रोक के थोड़ा जिहा हिसाब लगाइए कि कुछ दया आ रही है कि नहीं आ रही। जे लग रहा है सेवा की, उन्होंने गल दसी, उन्होंने कहा कि हौमे विच सेवा ना हो गई। देखो किड्डा वड्डा वचन है। वो कहते कि जे तुसीं सेवा कर रहे हो तो हौमे भी नाल ही है, तो ये मतलब गलत गल है, मतलब तुहाडी सेवा नहीं बन रही। फिर तो असी बाकी अपना मन का शौक पूरा कर रहे हैं, सेवा नहीं बन रही। क्योंकि हौमे विच सेवा ना हो गई तां मन बिरथा जाए। क्योंकि जो मन नूं चैन मिलना है, जो मन नूं सतगुरां दा प्रसाद मिलना है सेवा दे विच, जो सेवा करके मन तन हल्का होना है, मन नूं ठंड पैनी है, तन भी ऐ हल्का हो जाना है, वो जिहड़ी चीज़ है वेखिए कि सानूं बनदी पई है कि नहीं। मैं कई बार दस्सिया कि संतां दे दरबार दे विच राजे महाराजे देवी देवते आण के वो सेवा नूं लोचदे रहे। कदे वास्ते? क्योंकि वो जिहड़ी उन्हां दी दया किरपा जिहड़ी है, जो उन्हां दी सेवा है बड़े भागां नाल मिलदी है। इस करके पहलां अपने मन दे विच ये भाव लियाइए। मैं कई बार बेनती करता रहना, कई बार सेवादारां दी सेवादारां नाल नहीं बनती। कोई एक सेवादार दूसरे सेवादार नूं कोई कहता है तो कोई काम कह दिंदा है, तो वह हौमे नाल भरिया हुंदा बई एक दूसरे नूं जिस तरह लड़न नूं पैंदे ने कि बई मैं किस तरह बई तूं नहीं कर सकदा। जे एक दूसरे दे नाल किसे ना किसे मन मुटाव इहो ही चीज़ां, वो कौन मन मुटाव कौन कराउंदा? ये हौमे साडी। नहीं तो सेवा जिस तरह कहने कि बड़े भागां नाल मिलदी है, तो बई जिन्हों मिलेगी वो छड्डेगा। कोई कीमती चीज़ सानू मिले तो असीं उन्होंने छड्डांगे उन्होंने किसी तरह, सानू पता होवे कि इहदे वर्गी कोई होर चीज़ ही नहीं है। पर नहीं, सानू जो उहदा पता ही नहीं लगता कि सेवा कहंदे किहनूं है। जदों सेवा की समझ लग गई तो फिर बई असीं कदी भी उहदे लोगों कदी मूँह नहीं मोड़ांगे। फिर तो भज भज के उस चीज़ नूं इकट्ठा करांगे असीं। हुण जिस तरह तीसरे पातशाह की जिन्हां दे बाणी आ रहे, उन्होंने अपने सतगुरां की सेवा दे विच किन्नी घालना की। कहंदे कि इन्ना शरीर बजुर्ग होने दे नाल इन्नी दूरों पानी की गागर लैके जाना, फिर आउणा, सवेरे पता नहीं किन्ने बजे तड़के अजे सब दुनिया सुत्ती हुंदी ही जदों वो चले जांदे सी, पर कदी मत्थे वट नहीं पाया। कदी भी लोगों ने ताने मारे, मिहने दिते, कई कुछ होया, ठेडे लगे, पर यह नहीं कहा कि नहीं जी मेरे को सेवा नहीं होंदी, होर किसी को ला दो। क्योंकि मन दे विच शरधा, मन दे विच प्यार, पहला पता लग जाए कि सेवा करते कि पे हाँ। जे तो वो भाव नहीं, सानू पता ही नहीं असीं किहदी करते पे हाँ, तो फिर मन अक जाना है। फिर मन ने खप जाना, कहना कि की है, कद वास्ते करते पे हाँ। जे पता होवे कि बई ये बदले सानू की मिलना है, ये कद वास्ते असीं कर रहे हैं, किनू खुश करने वास्ते कर रहे हैं, तो फिर बई फिर ये थकेगा नहीं बंदा कभी भी। तो उन्होंने फरमाया कि सेवा हौमे विच सेवा ना होवे तां मन बिरथा जाए। कि जो हौमे लैके सेवा करते हैं तो फिर मन नूं ठंड नहीं पैंदी, काम कर करके फिर अक जाने, सगों उल्टा सगों मन च क्रोध आउंदा है। सेवा करके आउणी तो ठंड सी ना, पैनी तो ठंड सी सेवा करके, मैल लथनी सी, हल्के होना सी, पर सेवा करके मन दे विच सगों होर अग्नि जिहड़ी आ जल गई। ਇਹਦਾ मतलब कि नहीं, कुछ ना कुछ गलत हो गया है, सेवा बनी नहीं है। जे सेवा बनती तो बई ठंड पै जानी सी पूरी, फिर ਇਹਦਾ तो कुछ होर ही दिसना शुरू हो जाना सी। लेकिन किते ना किते कोई गलती हो गई है जिहदे करके सेवा बनी नहीं हैगी। हाँ जी।
ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੋਤਾ ਮਨ ਕਸ ਜਾਗੇ ਭਾਈ, ਸੋ ਉਪਾਏ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਬਖਾਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਾਗ ਆਵੇ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦਵਾਈ ਦੱਸਦਾ, ਪਰਚੀ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਾ, ਆਹ ਦਵਾਈ ਇੱਦਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੋਤਾ ਮਨ ਕਸ ਜਾਗੇ ਭਾਈ, ਸੋ ਉਪਾਓ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਬਖਾਨ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਉਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਓ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਸੰਤ ਕੋ ਸੇਵੋ, ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਕੋਈ ਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਸੰਤ ਕੋ ਸੇਵੋ, ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਆ ਉਸ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਸੰਤ ਕੋ ਸੇਵੋ, ਔਰ ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਤਾ ਮਨ ਕਸ ਜਾਗੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਚਨ ਵੈਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਆਰਾਮ ਆਵੇ? ਬਾਣੀ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਆ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਹੋਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਲਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਛ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 100 ਗਊ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 'ਚ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। क्योंकि उन्होंने कहा कि ज्यों केले के पात में पात में पात, त्यों संतन की बात में बात में बात। उन्होंने एक तीर नाल कई निशाने होंगे ने। सानू बड़ा हल्का जिहा लगता कि आह काम किहड़ा ये ते दी किहड़ी गल है, आह ते इस तरह क्यों किया, आह इदां करना चाहिए सी। मैं कहा कि सियाणपां छड्ड दईए सारियां, सियाणप दी कोई थां नहीं है। मैं कई बारी अगे भी दस्सिया कि गुरु महाराज दे सेवादार सी इत्थे, ते गुरु महाराज जी ट्रैक्टर दे अपने लाग कुर्सी ढा के बैठे। गुरु महाराज कहन लगे बेटे ट्रैक्टर कोई विच बंद हो जाता सी चलदियां। गुरु महाराज फरमाउण लगे कि बई ਇਹਦੇ ना तेल च काका कोई पानी पूनी आ गया लगता, तो तेल कढ़ के सारा बदलीए। उस सेवादार नूं गुरु महाराज जी ने दस्सिया कि जाओ बेटे पानी तेल कढ़ना है, एक पाइप लैके आओ, तो कोई बाल्टी बुल्टी एक दो ले आओ या पीपा ले आओ, कोई तेल कढ़ना है। वो सेवादार गया, वो जाके तो बाल्टी लैंदियां ने, बाल्टियां दो लैंदियां, तो गुरु महाराज फरमाउण लगे, गुरु महाराज इस तरह मौज दे विच जिस तरह बैठे सी ते नेत्र सतगुरू ने बंद किए, तो गुरु महाराज फरमाउण लगे बाल्टी साफ है बेटे, तो वह कहता गुरु महाराज थोड़ी जी लगन दे थोड़ा बहुत। गुरु महाराज कहते काका इन्हूं उल्टी कर दो, उल्टी करो, उल्टी का मतलब कि इन्हूं झाड़ दो चंगी तरह। उन्हें उल्टी कर दी। तेल पहला मैं तो गुरु महाराज कहन लगे हुण इह च तेल पाओ। हुण वो बाल्टी के मगर थोड़ा जिहा कड़ा जिहा लगा हुंदा है, थोड़ा जिहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ तेल पाउणा शुरू कर दिता। ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ किन्ना तेल पैना, गुरु महाराज कहते काका इह 'ਚ तेल पा दो। ਹੁਣ बाकी ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ना तेल तो थोड़ा ही सी, जिन्ना भी है गुरु महाराज कहन लगे ਇਹ 'ਚ पा दो। वो पाई जाए। वो तेल जो पाउणा शुरू किया तो उन्होंने किन्ना कि थोड़ा जिहा कड़े 'ਚ पिया, बाद डुलना शुरू हो गया, बाहर शुरू हो गया। गुरु महाराज एकदम नेत्र खोले तो गुरु महाराज कहन लगे वो ये की करता पिया काका। कहना गुरु महाराज तुसीं आखिया जिस तरह। गुरु महाराज बड़ा खुश होए, गुस्से नहीं होए, खुश होए, कहन लगे भावें वो जिस तरह का मर्जी सी। गुरु महाराज खुश है, कहते हाँ हाँ ठीक है बेटे बहुत वधिया कीता है। सतगुਰਾਂ ने की लेना, वो मैं कई बार दसिया कि व्यापार कर नहीं आए कोई, वो व्यापार जो करते पे ने वो उस इश्क का ਉਹਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ?
मैं कई बार बेनती की है, साढ़े कोल अपनी बुद्ध के नाल अपना घर नहीं चलता, अपना परिवार साढ़े कहने च नहीं चलता, साडा जिहड़ा जीवन साथी है कोई भी है वो नहीं चलता, साडे बच्चे नहीं साडे कहने च चलते, तो असी वो सारा जोर गुरु माई दे उस सेवा च लगा दिंने आ कि उत्थे सियाणप वरतन ते ला दिंने आ। नहीं, उत्थे उत्थे अपने आप नूं भेंट कर, उत्थे नहीं, उन्होंने हुक्म के मुताबिक असी चलीए। असी कोई कारोबार जां वो नहीं करना वेखना कि ये फायदा ये नुकसान आ चीज़ां वो चीज़ां। सतगुरां दा जिहड़ा बई वो घर हुंदा उहदे उत्ते एक अलग ही एक मौज हुंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ के अपनी दुनियादारी वाली जी समझ आ उन्होंने उच वरती है। जिस तरह सतगुर फरमाते हैं उस तरह करना शुरू कर दी है। पता नहीं उन्होंने की मौज किहड़ी मौज दे विच की सिखाउणा चाहुंदे ने, की करना चाहुंदे आ, असीं अपनी जिहड़ियां सियाणपां जिहड़ियां उहदे विच वाड़ दिंदे आ। इसे करके स्वामी जी ने फरमाया, हे विद्या तू बड़ी है विद्या, तू संतन की कदर ना जानी। सानू पता ही नहीं लगता उन्होंने कदर इस चीज़, अहीं अपने दिमाग नाल इन्हां नूं तो पता ही नहीं है किस तरह करना है, इन्होंने तो पता ही नहीं किस तरह खेतीबाड़ी करनी है, इन्होंने पता ही नहीं किस तरह व्यापार करना है, इन्होंने पता ही नहीं किस तरह चीज़ संभालनी है। पर ये बार बार मैं बेनती कर दिना मार्ग कुछ हो रहे, पहला असीं अपने उस भाव के नाल उसनूं गुरु नूं समझीए, फिर उहदी जिहड़ी अगे सेवा की समझ आएगी। जे सानू गुरु की समझ नहीं आई तो गुरु की सेवा की कितों समझ आनी, फिर नहीं समझ आनी कुछ भी। इस करके पहला हौमे उन्होंने हर वचन दे विच आ रहा कि हौमे जिहड़ी आ ये विचों जानी चाहिए है। तो उन्होंने दसता हुक्म मन्ने तो हर मिले, तो विचों हौमे जाए। हुक्म मनना स्टार्ट कर दिए, हरी भी मिल जाएगा, हौमे भी सारी चले जाएगी विचों। हाँ जी, अगे बेटी करो। हौमे सब शरीर है, हौमे ओपत होए, हौमे वड्डा गुबार है, हौमे विच बुझ ना सके कोई। कहते कि ये शरीर मिलिया है उसका कारण ही होर कोई नहीं है। ये आना जाना मुक्या क्यों नहीं अजे तक? किहड़ी चीज़ है जिस असी कई बारी वचन सुने सतगुरां दे कि कई बार असी जन्म लिया है। उन्होंने कहा कई जन्म बे, कभी किसी रूप च आए, कभी किसी रूप च आए हैं, पर कई बार सतगुरां ने क्लीयर ही कर दिता कि मनुख चौड़ा भी सानू मिलिया है। पर गल नहीं बनी फिर भी, जे बई सतगुर मिल के भी वो जिहड़ा आना जाना नहीं मुक्या तो कुछ ना कुछ तो कमी पेशी होएगी। जिस तरह हुण असीं मान करते हैं, कई बार कह दिंदे आ कि नहीं बई गुरु मिलिया पूरा गुरु, पर सतगुरां दे वचन ने मैं अपने कोलों नहीं कह रहा। उन्होंने जो फरमाया कि पहला भी असीं आ चुके हैं उन्होंने नाल, पर मन च विचार करना चाहिए कि चलो सतगुरां ने रहमत की, दया की, फिर अपने चरणों च सानू ला लिया है, पर क्यों कमी रह गई, क्यों क्यों आना जाना नहीं मुक्या? सिर्फ इहो ही चीज़ है, होर कुछ नहीं। उन्होंने फरमाया कि हौमे सब शरीर है, हौमे उत्पत्ति होए, हौमे ही उपत होवे जिहड़ी है, जिहड़ी हौमे दे नाल ही ये सारा संसार चल रहा है। जे ये विचों निकल गई तो बई फिर तो सारे अपने अपने घर पहुँच गए। इस करके क्या हौमे वड्डा गुबार है, हौमे विच बूझ ना सके कोई। इस तरह का गुबार, जिस तरह कितने गुबार चढ़ता है ना, जो कितने मिट्टी घट्टा तुसीं देखिया कितना उड़ता है, कुछ नहीं दिखता उत्ते, कोई पता नहीं, भावें लागे चीज़ पई होवे दिसती नहीं हैगी उस वेले। इस तरह ही जो गुबार हौमे का सिर नूं चढ़ता है तो फिर असीं कहीए कि मैनू पता लग गया हुण, मैनू पता लग गया हुण, कहंदे बूझ ना सके कोई, कहंदे नहीं पता लगता उस गुबार दे विच नहीं पता। बाहर का एक मिट्टी का गुबार उड़ता है तो अखां च मतलब धुंधला कर दिंदा, कोई समझ नहीं लगती, दिखता कुछ नहीं है। तो जिन्हों हौमे उन्होंने कहा कि एडा वड्डा रोग है, ये सानू पता लगेगा कुछ नहीं, पता लगता कुछ। इस करके सेवा च जिस तरह हुण मैं पहलां भी सत्संग तो पहलां जिहड़ी बेनती कीती सी कि सतगुरां दे चरनां च अरदास करिया करिए, हर टाइम उन्होंने अरदास बेनती करिए कि सतगुरु जी दया करो, कृपा करो। नहीं समझ लगती कुछ भी, पर बेनती अरदास भी उही करेगा जो साडे अंदरों हौमे निकलेगी। जे हौमे होएगी तो फिर नहीं, और अरदास भी नहीं होनी।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਹਰ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੁਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਏ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਣ ਆਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਆਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਾਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਬਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਾਣ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਖੜੂਗਾ, ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ, ਮਗਰ ਭੱਜ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਲੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ? ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਮੰਗਤਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਸੀਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ, ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕਾਹਤ ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਕਿ ਹਉਮੈ ਤੇ। ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ, ਬਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਬੂਝ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਬਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਬਾਰ ਲੱਥੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਦਿਸੇਗਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁਛ ਦਇਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਬਾਰ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਬਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਗੁਬਾਰ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁਝਿਆ ਜਾਏ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਬੰਦ ਹੈ,
ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਹਉਮੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ ਸੱਚ ਰਹੇ। ਸੱਚੇ ਸੇਵ ਸਮਾਏ। ਰਾਧਾ स्वामी जी, राधा स्वामी जी। सतगुर दया किरपा करन कि बई सानू बस समझ लग जाए उस चीज़ की। बई उन्होंने कहा कि जिन्होंने शौक मिलने का वो लक बन पतना ते खड़ियाँ। जे सानू वाकई ही उस चीज़ की कोई तड़फ होवे, कोई शौक होवे, तो फिर बिल्कुल तैयारी अपने वालों तैयारी होवे कि बई जिस तरह झोलियां तैयार करके खलोते होईदा कि बई सतगुर आउण प्रसाद पा जाण बस दवा। फिर अपना भांडा सिर्फ साफ रखिए। है कुछ नहीं, किसी के कोल कुछ नहीं, पता भी अपने आप को पता है। अंदर थोड़ी जी गहराई च जाके वेखिए पता लग जाता अपने आप का कि हैगा की है। किसी को नहीं देखना, अपने आप को देखना है। किसी को नहीं जानना कि कौन है, तू कौन है। ये नहीं कहना कि तू कौन है, ये जान के सोचना है कि मैं कौन है, मेरे को की है। अपने वाल देखना है, किसी वाल नहीं देखना है। तो उन्होंने फरमाया कि हौमे विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए। हौमे विच भगती ना होवई, हुक्म ना बुझिया जाए। हुण सारा कुछ उन्होंने पहला हौमे च उन्होंने कहता सेव ना होवई, हुण कहता हौमे च भगत ना होवई। कोई उन्होंने पर्दा तो नहीं रखा, बड़े खोल खोल के दस रहे हैं। असी कहने असी सेवा भी कर लीए, असी भगती भी कर लीए, असी प्रसाद भी पा लीए, पर कदे विच हौमे दे विच ही। तो वो बड़ा ऐन निचोड़ निचोड़ के सानू दस रहे हैं हर चीज़ का, ऐन अमृत कढ़ के विचों कि बई नहीं गल बननी, कुछ भी नहीं होर करना है। जिस तरह होंदा है पहला अपनी हौमे दूर करिए, निमाणे बन जाइए, बच्चे बन जाइए ऐन बिल्कुल जिस तरह छोटा बच्चा होंदा, कुछ नहीं पता, कोई बल नहीं, कुछ बुद्धि नहीं, अपनी रहनी इस तरह की कर लीए। बई सतगुर तो तैयार बैठे ने, वो आए किहदे वास्ते ने। असी सतगुरां दा अवतार दिवस मनाउने आ, हमेशा रोज़ सतगुरां दे बचन सुनते हैं कि सतगुर काहदे वास्ते आए ने। वो इत्थे कारोबार करने वास्ते आए ने, डेरे बनाने वास्ते आए ने, नहीं किसी चीज़ वास्ते नहीं आए। वो सिर्फ साडे वास्ते ही आए ने। पर देर क्यों लग रही है? क्योंकि नर देही जब जब मिली किया ना सतगुरु प्यार। बस इहो विच जिहड़ा खाली पन रह जाता विच। मैं कई बार दसिया है सतगुरां दे बचन कि बई गुरमाई तो हमेशा ही दया करते रहे। एक बार कोई गुरमाई के सेवादार सी ते दरबार दे विच आए, चलो किसी सेवादार कोल बैठे, काफ़ी पुरानी गल है, तो मैनूं पता उन्होंने सारा मैं जीवन बारे उन्होंने जानता। तो उन्होंने क्योंकि गुरमाई के सेवादार ने उन्होंने बारे मैं सुनिया कई, चलो गुरमाई की शोभा च बड़े वचन कर रहे थे, पर मैं पहला कहा कि कहण की गल नहीं हैगी, मैं भी बोलता वहाँ क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी, मैं बोली जा रहा वहाँ, पर यह बोलने वाली गल है नहीं है। कोई भी बोल नहीं सकता इतने कुछ भी, इतने कोई बोल नहीं सकता कुछ भी। वो ड्यूटी इस तरह की है कि कहना पैंदा है, नहीं तो कहण वाली कोई गल नहीं हैगी इत्थे। हुण सतगुरां ने दया की तो वो सेवादार नूं सेवा बख्शी, कोई नाल जांदे सी किते, तो बई जो भी उन्होंने नाल होई, चलो वो तो हो गई। इतने गुरमाई के सेवादार को खड़े सी ते बड़ी मतलब वो गलबात कर रहे बड़े मान, वो बई साडे सतगुर ते बड़े दयाल सी, साडे सतगुर ते बड़ी वड्डी ताकत सी, साडे सतगुर ते जो कह देंदे सी वो पूरा हो जाता सी, दुनिया की कोई ताकत नहीं सी उन्होंने कोई टाल जाए। बड़े वचन कर रहे सी बड़े। वो जो कोई नाल सेवादार बैठा है वो बड़ा अच्छा अच्छा इस तरह अच्छा, मतलब मैं कहना ना कहते गल्लां ही इदां करते, कई बार दूजे नूं इदां कर देंगे कि नहीं तुसीं तो बड़े छोटे जी, शायद असीं तो बहुत इस तरह। बड़ी पुरानी गल है, मैं गुरमाई की सेवा जो कोई कर रहे सी, नाल एक सेवादार होर सी, ते मैं उन्होंने कहा, मैं इस तरह ही वड्डे सी काफ़ी, मैं कहा अंकल जी अपना
वाकई सही गल, इस तरह गुरु महाराज जी बड़ी वड्डी ताकत सी। कहन लगे हाँ जी हाँ जी भाई साहब, बड़ी ताकत सी सतगुर, बड़ी ताकत सी, जो कह देंगे सी हो जाता सी। उन्होंने दे हुक्म नूं ते कोई टाल ही नहीं सी सकता, जो फरमाता उन्होंने। मैं सुनते, मैं अच्छा, मैं क्या बड़ी फिर तो बड़ी मतलब तुसी बड़ी उच्ची कमाई ले, तुसी उन्हों का संग किया। मैं क्या ते तुसी उन्होंने कोलों की लिया, तुहानू की मिलिया उन्होंने कोलों? एड्डी वड्डी ताकत सी, एड्डे वड्डे महापुरुष सतगुर साडे पास आए कि जिन्होंने कहते हैं कि आप नारायण कला तार जग माहे परवरिओ, तो असी की लिया उन्होंने कोलों? मैं क्या तुसी दसो, अपनी तुसी गल दसो कोई कि इन्नी वड्डी ताकत दे नाल तुसी रहे, तुसी दसिया कि मैं नाल सेवा करता रहा, मैं नाल इदां जांदा रहा, उदां जांदा रहा, तुसी की लिया उन्होंने कोलों? बस चुप, कोई गल नहीं उन्होंने की। बस मन भर के थोड़ा जिहा कहन लगे, भाई साहब बस ना टाइम नहीं सांभिया गया, वचन नहीं मन्निया गया। और वही चीज़ साडे सामने होंदी है, साडे को वचन मन्निया जाता ही नहीं कोई भी। हुण वो जिहड़े भी कोई सेवादार सी, गुरु महाराज दे नाल बड़ा जांदे रहे, सेवा दे विच ट्रैक्टर ट्रालियां लैके नाल बड़ी सेवा करते रहे, पर जिहड़ा गुरु महाराज दा वचन कमाउणा सी वो नहीं कमाया गया। तो सतगुरां ने होर कोई नहीं किया, उस वचन नूं कमाउण वास्ते ही किया है कि होर कोई कमाई दी नहीं कोई गल कीती बाहर दी। तो इसे करके उन्हें फरमाया कि हौमे विच भगत ना होवे, हुक्म ना बुझिया जाए। जे हौमे अंदर होएगी तो किस तरह हुक्म का तो पता ही नहीं लगना, जो हुक्म का ही पता ना लगा तो की असीं भगती करांगे, नहीं गल बननी। अगे फरमाया हुक्मे विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए। एक ऐसी रुकावट, ऐसा बंध है साडी जिंदगी दे विच हौमे कि ये जिहड़ा नाम नूं अगे वधन ही नहीं दिंदा। बाकी कोई किसी चीज़ की रुकावट नहीं है, जिन्नियां मर्जी रुकावट होण, बई कोई जम भी गुरु महाराज फरमाउंदे सी कि नहीं अगे टिक सकदा, पर एक हौमे ऐसा बंधन है कि जिहड़ी उहनूं बूटे नूं वधन ही नहीं दिंदी, खिड़न नहीं दिंदी, वो जिहड़ा फुल जिहड़ा सी। इस करके कहा कि नानक सतगुर मिलिए हौमे गई, तां सच वसिया मन आए, सच कमावे सच रहे, सच सेव समाए। बई ये सतगुरां की कृपा के नाल क्यों वो बन गया ऐसा मौका, ऐसा कोई मिलाप बन गया कि सतगुर जीवन भी मिल गया, ये जी देह भी मिल गई, तो सतगुर भी मिल गए पूरे। तो बई फिर उन्होंने कहा कि सच कमाइए, सच बीजिए, सच वढीए, झूठ ना झूठ ना बीजी जाइए, कूड़ ही ना बीजी जाइए। जे कूड़ ही बीजी जाते हैं, झूठ ही बीजी जाते हैं, तो वढना भी तो उही पैना, फिर उही बीजी जाने, उही वढी जाने, कूड़ा कूड़ा इकट्ठा करी जाते हैं सारे पासे। की लेना किसी को? कल भी वो शब्द बोलन दे कि की लेना वड्डियां बन के, मेरा सतगुरु यार गरीबां दा। तो मैं कल ही बेनती की सी कि गरीब अमीर का मतलब की है। एक अपने हिरदे तो जिस तरह ने कहा कि हम भीखक भिखारी तेरे, ये गरीबी का वो जिहड़ा है दावा है। एक भावें कोल भावें कुछ ना हो, मैं जी मेरे वर्गा कौन है, मैं की किसी को समझदा, मैं की करदा, की लेना वड्डे बन के। जे पता लग गया वा इन्ना कि सतगुरु यार गरीबां दा, तो फिर गरीब बन जाइए, छड्ड दईए सारे मान छड्ड दईए सब कुछ, तो बई उन्होंने चरणों के दास बन जाइए। वो ऐसी कृपा करनगे, दया करनगे, इनू शाह दा शाह बना देंगे। पर वो वास्ते जिस तरह उन्होंने क्या है कि स्टार्टिंग कितों करनी पेगी कि सच कमावे सच रहे, सच्चे सेव समाए। जिन्नी भी करनी है, मैं बार बार बेनती करता रहना ना, मैं कई बार ये गल की है, मैंने कई बार सेवादार कहे कि सेवा सेवा, मैं कहना हुन्ना कि बेटे जिन्नी हुंदी है ना, जिन्नी प्यार नाल हुंदी है, जिन्नी भावना नाल हुंदी, उन्नी कर लो। कल्प के ना करियो कोई सेवा, खिज के ना करियो कोई भी सेवा। जे कल्प के करनी है, खिज के करनी है, तो बई उहदों चंगा ना करो, आराम कर लो। की करना है इहो जी चीज़ तो? जे सेवा कह रहे हो, जो सेवा समझ के कर रहे हो, तो फिर खुशी नाल करो, खुद भी खुशी नाल करो, तो अगलियां को भी खुशी नाल करवाओ। जे आप भी कल्प के कर रहे हैं, अगलियां को भी कल्प के करवा रहे हैं, तो फिर एक भी ये सतगुरां दा हुक्म है सानू, किन्हां ने सानू ये हुक्म दिता है? बस इस चीज़ का विचार करना है, होर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सतगुरां दी बड़ी अपार दया है, कृपा है, वो बख्शणहार ने, बख्शते ने, दया करते हैं। पर स्टार्टिंग इतों असीं करिए। हर सत्संग दे विच सानू कोई ना कोई बचन ऐसा जरूर लगता है, मैं कई बार कहना कि उन्होंने ध्यान रखा करिए, उन्होंने नोट कराया करिए। उन्होंने कहा कि सच कमावे
सच रहे, सच्चे सच सेवक कमाए। सच्चे बन के सेवा कमानी है, सच्ची सेवा कमानी है, झूठ नहीं, विखावा नहीं करना किसी चीज़ का कि जो कोई नहीं देखता पाया उदों ऐ लोके बह जाइए, जो कोई सामने आए बड़ा ऐ छाला मार मार के ऐ करिए, ਜਾਂ कोई इधर कितने कमरे कदे लोके बैठे हैं तो उत्थे कोई निंदा चुगली करी जाइए, कोई सामने आवे तो बड़े बड़े गुरु दी शोभा दी गल्लां शुरू कर दीए। ये कपट कपट नहीं, इन्हें कुछ नहीं बन देना। सच रहिए जिद्दां दे भी हैगे, जिस तरह के हैगे, कोई गल नहीं, सतगुरां दे पास असीं उदां ही मंजूर हो जावांगे, पर कपट ना रखे बई जो करना है सच करे, सच बन के करे। मैं कई बार अगे भी एक बार सुनाई सी कि कोई डाकू सी, किसी टाइम ते महात्मा सतगुरां पास गया ही तो उन्होंने पूछया सी कि बई तू कौन है तू, उन्हें कहा मैं जी बड़ा डाकू हाँ जी। उन्हें नहीं कहा, उन्हें कहा मैं डाकू हाँ। तो सतगुरां ने वो बड़ी साखी वधिया पवित्र गुरु ने दसिया कि वो कि सतगुरां ने उसका जीवन ही पलट के रख दिता। कह लगे बड़े खुश होए, कह लगे कि बई तू मन गया अपना। उन्हें कहा कि मैं डाकू हाँ जी, मैं फलाना डाकू हाँ। जिद को लोग डरते सी, कंबदे सी, उन्हें आप जो पता लगा इस चीज़ का तो बई आया तो आके मत्था टेकिया, हाथ रखा, जो पूछा तो उन्हें ये नहीं कहा कि मैं तो बई सेवादार हाँ जी, मैं तो फलाना, कहते जी मैं तो फलाना डाकू हाँ। और सतगुरां ने दया की, उन्होंने एक महात्मा बना दिता। लेकिन ये कि सच बोले, सच सामने पेश किया। इस करके सच नाल सतगुरां की सेवा करिए, सच बीजिए, सच कमाइए, झूठ जिहड़ा है छड्ड दईए। नहीं तो ये जीवन का पता ही नहीं लगता कि कितने सारे जीवन च ये बस ऐसा गुबार चढ़ी रखता है कि कुछ दिसदा ही कुछ नहीं है और जीवन भी हथों लंघ जाता है। पर जो होश आती है फिर कुछ हाथ च नहीं होंदा। तो सतगुर दया कृपा करन, सानू सब नू सच्ची सेवा बख्शण, सच्चा भाव भरोसा बख्शण, सच्चा प्यार बख्शण। झूठ नहीं किसी तरह का नहीं हैगा तो नहीं कोई गल नहीं हैगी, पर जिन्ना होवे सच बख्शण, क्योंकि आउणा उसे नहीं काम है। राधा स्वामी, राधा स्वामी।